जिंदगी में कभी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल के बाहर हो रहा है। कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी अचानक मुसीबतें, और हम सोचते हैं कि यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है। शायद आप भी यही मानते होंगे कि यह सब कर्म का खेल है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर कर्म है क्या? क्या ये सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब है, या फिर कुछ और गहरा राज इसके पीछे छुपा है? इसी रहस्य के परतों को खोलती है सद्गुरु की किताब कर्मा, अ यौगिक गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। और आज हम इसे ही एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे अंदाज में कि आपको लगेगा, हाँ, यही तो मेरी लाइफ में एक मिसिंग की थी। तो चलिए जानते हैं पार्ट 1, कर्म को एक नए नजरिए से देखो। अक्सर हम कर्म को एक डर की तरह सुनते आए हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो सजा मिलेगा। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कर्म कोई कॉस्मिक पनिशमेंट सिस्टम नहीं है। कर्म असल में है आपके हर विचार, हर भावना और हर एक एक्शन का कलेक्शन। यह आपके जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोचो, अगर आप बार बार गुस्से का बटन दबाते हो तो आपके भीतर एंगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप बार बार मुस्कुराने और पेशेंस का कोड लिखते हो तो आपके अंदर कामनेस का सॉफ्टवेयर रन होने लगेगा। यानी आपकी ज़िंदगी वैसी ही बनती है जैसा पैटर्न आप बार बार चुनते हैं। यहाँ से हमें यह समझ में आता है कि कर्म कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये आपका इनर प्रोग्रामिंग है। तो अब जानते हैं पार्ट 2, पास्ट बनाम प्रेजेंट। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरा पास्ट गलत पैटर्न से भरा हुआ है तो क्या मेरी डेस्टिनी फिक्स हो गई है? सद्गुरु कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्म कोई पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है। ये तो मिट्टी है जिसे आप अपनी मर्जी से शेप कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अतीत के बोझ को पकड़े रहते हैं, जैसे किसी ने हमें सड़ा हुआ खाना दे दिया हो और हम बार बार उसे चबाते जा रहे हैं। आपके पुराने कर्म चाहे जैसे भी हों, आज आपके पास नया कर्म बनाने की ताकत है, और यही बात आपको विक्टिम से क्रिएटर बना देता है। अब जानेंगे पार्ट 3, कर्म बदलने के टूल। अब सवाल यह है कि ये ओएस अपडेट कैसे करें। इसके लिए सद्गुरु ने हमें 3 सिंपल लेकिन पावरफुल टूल देते हैं। पहला है मेडिटेशन। जब आप ध्यान करते हैं तो अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। आपको साफ साफ दिखाई देता है कि अंदर कौन सा पैटर्न बार बार चल रहा है। यह अवेयरनेस ही चेंज का पहला कदम है। दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस। दिन भर में आप रिक्रिएशन पर ध्यान दो। मान लो कोई आपको गुस्सा दिला रहा हो, आप रुक कर खुद से कहो, ये वही पुराना पैटर्न है, लेकिन आज मैं इसे अलग तरीके से हैंडल करूंगी। यही छोटा सा पॉज आपके कर्म को नया बीज बना सकता है। तीसरा है लेट गो। छोटी छोटी बातें और पुराने दुख को पकड़ के रखना, मतलब कि कूड़े को अपने कंधे पर लटका कर चलना। आप चल तो रहे हैं, लेकिन स्मेल आपकी जिंदगी में ही फैल रही है। अगर सच में आज़ादी चाहिए तो पुराने दर्द को सीखना छोड़िए, क्योंकि छोड़ने में ही असली हल्कापन है। तो दोस्तों, जिंदगी एक कैनवास है। किसी ने आपको पेंट ब्रश थमा दिया और आपसे कहा, अब अपनी पेंटिंग खुद बनाओ। आप चाहे तो कंप्लेंट और दुख भरी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बना सकते हैं, या चाहे तो कलरफुल और इंस्पिरेशनल भरी मास्टरपीस बना सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है, और आपके इस फैसले का नाम है कर्म। तो अगली बार जब भी आप सोचें कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो ब्लेम ना करने के बजाय पूछना, मैं अभी क्या नया कर्म कर सकती हूँ जिससे कल सुंदर बने। याद रखिए, आपकी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में है, बस प्ले बटन दबाना है या पॉज, ये आपकी जिम्मेदारी